मैं एक बार पहले तहसीन जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। हम में से अधिकांश लोग स्टूडियो में जो मौजूद हैं दिल्ली के वोटर भी हैं, दिल्ली के निवासी भी हैं, और दिल्ली का प्रदूषण, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे वो गंदी यमुना हो, ये सारे विषय हर दिल्ली वासी को जरूर छूते हैं। तहसीन, आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कम से कम यही मुद्दे ध्यान में रखकर वोट हुआ है? जी, लोकल मुद्दों को देखकर वोट तो हुआ है, लेकिन जो पोल्यूशन का मुद्दा है उस पर कम से कम मैं ये मानता हूँ कि केंद्र की सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है, और खास करते माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक भी बैठक प्रधानमंत्री जी ने नहीं ली इर्द गिर्द के सूबों की। देखिए, प्रदूषण सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए था, जिसमें प्रधानमंत्री जी चेयर करें मीटिंग, सब मुख्यमंत्री को बुलाए और उनके बैठ के एक रणनीति बनाए, एक स्ट्रैटेजी बनाए। उन्होंने कुछ नहीं किया। एज यूजुअल वो कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय को बंद करते कैंपेनिंग करें। आप तो जानते हैं एम्स का वेबसाइट भी डाउन है, तो ये प्रधानमंत्री एक्चुअली उनका कार्यालय कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ ये अब भी ये फाइनल रिजल्ट है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं मानता हूँ आप गेन करेगा, ठीक है। ये अभी एग्जिट पोल्स बता रहा था आप जीतेगा, अर्ली राउंड्स दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही। हम एग्जैक्ट पोल्स का इंतजार करें, आप गेन करेगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। आप मतलब आम आदमी पार्टी की जीत होगी, इसको लेकर आप आश्वस्त हैं? मैं उसमें खुश नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी खुश नहीं, आश्वस्त। हाँ, खुश नहीं। मैं जीत होगी या नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि और करीबी होगा, और करीबी होगा। तो अगर अच्छा, आप ही का असेसमेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो कुछ तो ठीक कर रही होगी, वो कर तो रही है। कांग्रेस को सोचना चाहिए क्या कर रही है, इसे तो बुरा लगता है। जिस सूबे को बड़े भारी मन से तहसीन ने बात कही है। नहीं, सच्चाई है। जिस सूबे को शीला दीक्षित ने इतनी अच्छी तरह से गवर्न किया, आज कांग्रेस का कोई अगर लीडर है जो सुबह सुबह भटूरे खाता है, उसको पूछना चाहिए कि आप भटूरे खाने पे कब बंद करोगे और कब आप गवर्नेंस को आगे ले जाओगे। जिन्होंने सपना देखा शीला दीक्षित को डिट्रोन करने का, उनसे सवाल उठना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, जहां आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आप क्या किए, वो सवाल तो पूछने चाहिए ना कांग्रेस की लीडर। टोली साहब, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में आपके पास। एक बार फिर शहजाद के रिएक्शन, चूंकि अभी जिक्र किया केंद्र सरकार की जिम्मेदारी का तहसीन पूनावाला ने। शहजाद, देखें, दिल्ली में एक कंफ्यूजन जरूर रहती है लोगों के बीच में कि ये अगर मुझे कूड़ा दिखाई दे रहा है, या मुझे गंदी हवा है, या पानी साफ नहीं है, या मेरी सड़क टूटी हुई है, तो मैं किससे शिकायत करूं जाकर के? मैं इसके लिए जिम्मेदार किसको मानूं? क्योंकि इतनी एजेंसियां हैं, इतनी सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, कॉर्पोरेशन, कौन अस्पताल देख रहा है, कौन सड़क देख रहा है, ये पता ही नहीं चलता। इसलिए शायद उन्होंने कहा कि अगर हवा की बात है तो केंद्र को दोषी मानिए। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं इस विषय पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके शो को देख रहे हैं। देखिए, जहां तक प्रदूषण का मामला है, दिल्ली के आंतरिक कारण है प्रदूषण के व्हीकुलर पोल्यूशन, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक भी नई डीटीसी बस नहीं खरीदी। उसके अलावा रोड डस्ट, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मैं मैकेनाइज स्वीपिंग करवाऊंगा, उन्होंने नहीं किया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर पाई। ये मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और इसीलिए आज दिल्ली आज भी प्रदूषण के मारे जो है सफर कर रही है। गैस चेंबर बन चुका है। पराली जलाने को मुख्य कारण मानते थे जब पंजाब में सरकार नहीं थी। पंजाब में सरकार आई, पराली जलने की घटनाएं बढ़ गई, उस पर कोई जवाब नहीं, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वहां से भाग गए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जो प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है, ये बात राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, और केंद्र ने कई बार मीटिंग्स ली। पंजाब को 1300 करोड़ रुपए मिले, उनको मशीन्स 1,20,000 मिली, पराली काटने की मशीन्स मिली, उसमें से 11,000 मशीन गायब हो गई। तो ये कहना कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने दिल्ली के लिए जितना किया है, आपको पता होगा, ग्रैप इंप्लीमेंट करना केंद्र ने किया है। केंद्र ने ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे दिया है, जिसकी वजह से 60,000 ट्रक बाहर चले जाते हैं। केंद्र ने धौला कुआं का फ्लाईओवर बनाया है। केंद्र ने जो है दिल्ली मीरठ हाईवे बनाया है। तो देखिए, तहसीन महाराष्ट्र से, तहसीन पुणे में रहते हैं, वहां पे उन्हें अच्छी हवा नसीब होती है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार है। तो मुझे लगता है कि उनको शायद दिल्ली के बारे में कम पता है। दिल्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल अरविंद केजरीवाल है। हो सकता है कि तहसीन इस मामले में कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं है हमारे पास। मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिल्ली में आपके स्टूडियो में बैठा हो, लेकिन जनाब कहते मैं पूना में अच्छी हवा खा रहा हूं। यही घमंड है। घमंड रावण का भी था, लेकिन आपको बता दूं, अब कहते कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, साहब ने कहा, अरे सर सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। नंबर 2 पे गाजियाबाद, नंबर 3 पे फरीदाबाद, नंबर 4 पे नोएडा, नंबर 5 पे कानपुर, नंबर 6 पे गुड़गांव, नंबर 7 पे लखनऊ, नंबर 8 पे वाराणसी, नंबर 9 पे आगरा, नंबर 10 पे मुजफ्फरपुर। यहाँ पे सब तो भाजपा की सरकार है ना। मैं तो कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे। मैं तो कहता हूँ आप जाके जवाहरलाल नेहरू से भी सवाल पूछे, लेकिन मोदी जी से सवाल कब पूछेंगे? इन सूबों में किसकी सरकार है सर?
इन सूबों में किसके? ये तो रिपोर्ट आपकी सरकार की है ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। चले, अच्छा, ये एक बात हुई, हमने हवा में जो प्रदूषण है उसकी बात की, लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा, सफाई, ये एक बहुत बड़ा विषय इन चुनावों के अंदर बना और भाजपा ने इस विषय को अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया, भाजपा ने भी उठाया। देखिए, वो कूड़े के पहाड़ अरविंद केजरीवाल ने कहा ना, मैं 1 साल के अंदर खत्म कर दूंगा, मैं विदेश से एक्सपर्ट लेके आऊंगा। ये क्यों नहीं कर पाई आपकी कॉर्पोरेशन अभी तक? 15 साल से आप हैं इसमें शहजाद। सौरभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भलसवा और गाजीपुर के लैंडफिल की बात करते हैं, उसमें 20 मीटर की कमी पिछले कुछ सालों में की है, 25%। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कमी की है। 40,000 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार को एमसीडी को देना था सफाई के लिए, उन्होंने नहीं दिए। उसके बावजूद भी 2,400 ऑटो टिपर, अभी हमारे दिल्ली में घर घर से कूड़ा जो ऑटो टिपर पिकअप करते हैं 7 बजे सुबह। आपने शायद सुना भी होगा, स्वच्छ भारत का इरादा, ये गाना चलता है सुबह 7 बजे, और ऑटो टिपर में ये लोग कलेक्ट करते हैं गार्बेज। वहां से जाता है जो पहले इकट्ठा होता था मोहल्ले का कूड़ा, एक कूड़े घर में वो खुला होता था, उसको बंद करके कॉम्पैक्टर मशीन लगाई है, जिससे कि कूड़े का साइज 10 गुना कम हो जाता है। वहां से वेस्ट टू एनर्जी पार्क में जाता है। हमने वेस्ट टू वंडर पार्क भी बनाया, मतलब कि कूड़े से ये वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया। वेस्ट टू एनर्जी कितने साल लगेंगे? अच्छा, मान लीजिए आज आपकी जीत हो जाती है, अगले 5 साल फिर आप सत्ता में आ जाएंगे एमसीडी में, इन 5 साल में कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे? 2024 तक इसको केंद्र की डायरेक्ट हेल्प लेकर, हम लोगों को लगा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, नहीं निभा रही है। 2024 तक हम इस दिल्ली को जो है इन सारी चीजों से, समस्याओं से मुक्त कराएंगे। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।